तो फ्रेंड, मैं संजय कुमार महतो आप सभी के बीच में आए। त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज बूथ स्तरीय बैठक रखी गई है, तो आज हम आपको लेके चलते हैं। एक नंबर पर है और पंचायत समिति में जो वकीलों का है 4 नंबर पर है। भारी से भारी मतों से विजय बनाना है और हम लोग को पूरा जिस स्टेप से विधायक जी को हमेशा आशा रहा है, तो जो भी प्रत्याशी के लिए खड़ा किए हैं और हम लोग जिसको भी बोले हम लोग जिताने का काम किए हैं। इस बार भी इनका वचन और मुख का जो बात निकला है, इनको मुख का बात को खाली नहीं जाने देंगे और इनका बात बहुत ऐसे साथी हैं जो वरिष्ठ हैं, उनका भी हम आदर करते हुए उनका स्वागत करते हुए आप चाहे आइए उदय जी, अच्छी जगह है। स्तरीय पंचायत चुनाव का अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई राजू महतो जी और संचालन कर रहे बड़े भाई सुरेश महतो जी, पंकज कुमार जी और यहाँ इस हॉल में उपस्थित नगर से आए हुए गांव के सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भोला मुर्मू जी और करुण गौर एक चीज़ नहीं बता पाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र मध्य में हमारे गांव से 70 से 75 कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुखिया का प्रत्याशी है वो हम जानते हैं सेव छाप है 1 नंबर में, और दूसरी हमारा दक्षिणी का भी है, वहाँ भी मेरा सेव छाप है 1 नंबर में। तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमको तो वहाँ बताने में दिक्कत नहीं होगा कि हमारे जो मध्य के मुखिया हैं श्रीमती मेनका देवी, मेनका कुमारी मेनका, मैं यही कहना चाहूँगा कि शाम को मैंने जैसा प्रमोद जी से मैं बात किया था कल आए और अपना अपना जो पंचायत समिति सदस्य का जो पहले उसका चुनाव चिन्ह है वो लेके आए और हम उनको घर घर जाके उसको हम बताने का काम करेंगे कि भाई मोदी का हार है, उसी में हमारे चुनाव चिन्ह में वोट देने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए सेफ साहब मेरा कहीं दुमत नहीं, जो कि हमारे बूथ नंबर 3 और 4 में भी है। और जो मेरा बूथ है वो तो मध्य में 8 नंबर में है। हम तो वहाँ दे करके इसलिए कि हम तो फिर अपना, इसीलिए मैं खास करके अनुरोध करना चाहूँगा कि विधायक जी से भी कि प्रमोद अपरेश्वर बाबू और संजय जी को शाम को कम से कम अपना चुनाव चिन्ह करके कम से कम आने का काम करें। भी है हमारा प्रत्याशी जो मुखिया है उनको हम लोग वोट अधिक से अधिक वोट देने का वहाँ से कोशिश करेंगे। यही मैं अपना वाणी कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो भी कुछ हम सब के विचार रखते हैं, मेरे साथ ही आपका आमंत्रित करते हैं। हमारे जो जो इनका मैं उनका तो सामने बना रखिए आप लोग। 165 में कुछ ही लोग चले गए कहीं कहीं इधर उधर, और कुछ लोग तो इधर उधर काम करने के लिए चले गए, और बाकी लोग जितने हैं उन लोग से पास गए हम लोग सभी लोग को समझाया और इसका काम होता है इससे पर सभी घर में जाकर फिर और हम लोग से छापने की एक दूरी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोली बोले हम यहाँ कॉलिंग करते हैं वहाँ से भी चोरी नहीं करता, वो ज़्यादा थोड़ा सकारात्मक। वहीं की जो महिला है तो वो जो आस पास करती है वो ज़्यादा सकारात्मक होती है, बात को बताने में, समझने में और समझाने में। उनके साथ कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होता, लाज ना जाओ बात नहीं होती। तो हम लोग ज़्यादा इसको अगर इस्तेमाल करें तो ये चलते कि हम ज़्यादा और प्रभावी हो सकते हैं। इस पर हम सबको यहाँ पर हमारे अभिभावक यहाँ लोग गए तो बोलते बोलते चले आते, लेकिन किसी तरह से मान सम्मान में अगर हमसे कभी हुआ होगा तो आप लोग इसको दरकिनार करते हुए अभी जो वर्तमान प्रत्याशी है आप हमारे पूर्व विधायक
उसके लिए बनाए हुए काम करें और उसकी मान सम्मान हम लोग की मान सम्मान जुड़ा होगा। जो लोग हमारा इसका आदेश दे रहे हैं हम लोग को नया खराब में नहीं कैसे करें उस तरह चुनाव में पैसा का होड़बाजी कर लेता है। जिस तरह से आदेश होता है निर्देश दिया जाता है उसी तरह से हम लोग को लेकर लेकिन उसका पालन करने का अवसर है कि हमारे साथ अभी एक जिम्मेदारियाँ है और उसको हम लोग को करना है और अपना अधिकार लेना है और हम लोग को करना है यही करना है और आगे आज यहाँ से निर्णय करके जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कन्विंसिंग करें और प्रयास करें कि जो भी अशिक्षित महिला पुरुष बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है कम से कम ऐसा ना हो कि मतदान मोहर की जगह में वो काउंटिंग में फिर ना ऐसा नहीं, क्योंकि सबका अधिकार है कि वोट का गिनती भी होना चाहिए। वो वोट का गिनती तभी होगा और उसमें प्लस होगा जब तक वो सही तरीके से पेपर पे मोहर नहीं लगाया जाए। नहीं तो बहुत कोई क्या करता है कि 4 पेपर मिलता है और सब में छपा देता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। वैसा नहीं करना है। जो हम लोग का 4 कलर का 4 अलग है, मुखिया का गुलाबी है, जिला परिषद का पीला है, वार्ड सदस्य का वाइट है और पंचायत समिति सदस्य का हल्का हरा है। तो हम लोग सभी पेपर जिस तरीके से मिलेगा सबको उसी तरीके से हड़बड़ाना नहीं है। बहुत कोई होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस समय हड़बड़ा जाता है, 4 पेपर लिखा है तो इसमें वोट देना है। इसलिए सब समझदारी से एक मूल्य वोट सही तरीके से चिन्ह में लगाकर दे ताकि हम लोग का वोट व्यर्थ ना हो जाए। और हम चाहेंगे कि हम लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सबसे पहले का बूथ है, सबसे पहले वहाँ का बूथ चालू करवाने का प्रयास करना, क्योंकि चालू होने में कहीं कहीं डिले हो जाता है जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए पहले सुचारू रूप से वोट तरीके से चालू करवा देना। जो भी पंचायत के सभी बूथों में जाकर देखना और जितने भी हम लोग को जैसे केरला चौक थोड़ा सा दूर जाता है उन लोग को गाड़ी से लाना और सारा विधि व्यवस्था एकदम सहयोग करना होगी। और किसी को किसी तरीके से कोई कमी होगी तो हम लोग यहाँ सूचित करेंगे। ये नहीं कि बहुत कोई पर कुछ कमी होता है नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, डर से नहीं, डर से आपको नहीं। यदि आपको किससे डर है उनसे नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी दूसरा से कन्विंसिंग कीजिए, वो आपका मैसेज पहुंचाएंगे। नहीं तो बहुत कोई अपना मन का बात मन में ही दबा के रखता है, वैसा नहीं होना चाहिए। सहयोग कर रहे हैं तो पूरा खुल के आइए, ये नहीं कि सहयोग कर रहे हैं तो आधा मन से, वैसा नहीं, पूरा मन से सहयोग कीजिए ताकि हम लोग पूर्ण बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। और भारी बहुमत से ऐसा नहीं कि ऐसे तैसे वोट नहीं, एकदम हम लोग का पूर्ण बहुमत के साथ जीतना है। और हम लोग यही कहेंगे कि मतदान केंद्र तक पहुंचा के अब मतदान करवाना है। और बाद बाकी किसी तरीका से गर्मी तो काफ़ी रहेगा, सब जगह पानी की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी को पानी के से प्रॉब्लम ना हो, यानी कि पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा समय हो जाने के कारण बहुत सारा दिक्कत होता है। और इतना कार्यकर्ता अगर एक साथ अगर तैयारी करे तो विधानसभा आदमी जीत सकता है। ये तो पंचायत चुनाव है। जितने आदमी हैं सब कोई और करना कुछ नहीं है। यहाँ जितने आदमी बैठे हुए हैं अगर सब कोई 5 से 10 वोट का एम बना लीजिए कि ये 10 वोट हमको किसी भी तरह मोड़ के अपनी ओर ले आना है, निश्चित आप चुनाव जीते हुए हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है हमारे कैंडिडेट के बारे में कहने के लिए। विरोधी कहीं कहीं कहते हैं कि वो बड़ा घर है, बड़ा घर वाला को आप लोग जिता दीजिएगा तो मुखिया जी से भेंटे नहीं होगा। हम लोग भी चौक चौराहा पे कहिए, अगला जो भी कैंडिडेट होगा उसके यहाँ नेता एक होगा। हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ 3-4 नेता तो ऐसे दिख रहे हैं, विधायक जी हैं, जिला पार्षद जी हैं, एगो हम लोग इस बार मुखिया बनाएंगे तो 3-3 नेता तो यहाँ है। मिलने में आसान यहाँ होगा कि मिलने में आसान वहाँ होगा। इसलिए कहीं कहीं सब दिग्भ्रमित करना चाहता है वोटर को।
हम लोगों का काम है उसको फ्रेश करना। वोटर से जानिए कि आपको क्या बोला जाता है और उसको उस हिसाब से उसको जवाब देना है और समझा के सहेज के रखिए। 4 दिन चुनाव हम लोग जीते हुए और समाज का दर्पण, 4 दर्पण हमारे पास मौजूद है। सम्मानित नीरज कुमार जी, सम्मानित विनोद कुमार सिंह जी, सम्मानित वकील जी और रखी गई है। हमारा सबसे उद्देश्य क्या है? इस पूरे पंचायत में इस बार ऐसा जीत दर्ज हम कर दें कि हमारा पीछा करने वाला भी कोई नहीं ना सके। इसलिए आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि अभी कुछ लोग भेंट हो गए तो हाँ भैया आपके साथ, कुछ और चले गए तो हाँ भैया भी आपके साथ। तो ये 2 नाव में पैर रखने वाला काम नहीं चलेगा और आपको आज संकल्प लेने की जरूरत है। और संकल्प हम ले कि नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारे मध्य पंचायत की बारी है। ये हम संकल्प ले और सेव छाप को जिताकर और अपने मान और सम्मान को और अपने अधिकार को हम यहाँ सुरक्षित रखें। इस मध्य पंचायत ये न समझे कि माननीय खीरू भैया का मान सम्मान है। ये खीरू भैया का मान सम्मान नहीं, ये हमारा मान सम्मान है। ऐसा ऐसा प्रचार तूल पकड़ा है। अरे छोड़ो ना, बाहरी लोगों को हम लोग अलग वोट मारे, लोकल लोगों अलग करें। लेकिन साथियों आज पूरा माहौल है। आपने देखा होगा वो दिन जब रेलीगढ़ा में का संग्राम छिड़ गया था, तब रमनिका गुप्ता और माननीय खीरू भैया ने और मुझे भी बुलाया गया और यही बाजार टाड़ के अंदर एक सभा हुई और इन्होंने ही नारा दिया कि हम सब भाई भाई, बाहरी भीतरी भाई भाई, और इनको भी मुखिया बनाने वाले आप बाहरी लोग हैं, विधायक बनाने वाले आप बाहरी लोग हैं। और आज भी हम दावा करते हैं कि जीत हमारी वोट से होगी और एक वोट हमारा जाएगा और सेव कर जाएगा। एक भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, ये संकट हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपके तो विधायक हैं यहाँ पे, आपका स्थिति रोड का देखिए, ये भी कहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं मैं पैदा यही हुआ हूँ, केदला के धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ और आज भी आपके साथ हूँ। ये ठेकेदारी था उस समय से मैं हूँ और मैं भी यही का मकई का घट्टा खा के आज जवान हुआ हूँ। केदला बस्ती से ही साल भर का स्ट्राइक हुआ था। बाहरी लोग आए छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, पंजाब से जो लोग आए और यही केदला बस्ती और यही हुरदाग, राहुल, पचमू, नामाडी, गोसी, ये तमाम लोगों ने अपना समझ के गला लगा के आज बाहरी लोगों को जगह दिया और जगह देके आज वो सीसीएल में 50,000, 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, सरकारी नौकरी हुआ। ये इनका माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ, चूंकि मैं जानता हूँ ठेकेदारी से लेके और आज तक। साथी ठीक है, डंप में है, बहुत से लोग हैं, तो क्या डंप अगर नहीं है तो कोई रोजगार है ना भाई। कितने लोगों को हमने भी आंदोलन किया इनके साथ मिलके, 1,500 लोगों के साथ ये चोपड़ा मोड़ से रमनिका गुप्ता और माननीय खीरू भैया के नेतृत्व में 1,500 लोगों के साथ हम लोगों ने 1995 में अरेस्टिंग किया। 1,500 लोग थे और अरेस्टिंग है कि नहीं आप लोगों को? अरे मुझे नहीं मिला तो क्या मैं साथ छोड़ दूंगा? मेरे बड़े भाई हैं, अगर मुझे धक्का लगेगा तो मेरे बड़े भाई सपोर्ट में रहेंगे, अगर इनको धक्का लगेगा तो मेरा दायित्व है मैं सपोर्ट में रहूंगा, तब ये घर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इस तरह हम अपने घर में हैं और घर में आपस में जो है ना हम टकराते भी हैं, लेकिन जब देखें बाहरी लोग
आपको अगर जूझना है, अभी पंचायत चुनाव में जब जूझ रहे हैं, तब हम तमाम अपने घर के लोगों को एकत्रित होकर एक ऐसा इतिहास कायम करें कि आने वाला समय पूरे इस झारखंड के अंदर मध्य पंचायत, केदला मध्य का पंचायत का नाम रोशन करें। यही करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चूंकि मैं आपसे एक भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक बेटा के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, आप दल किसी में है, आपका दिल खीरू भैया के साथ हो, हमारे साथ हो, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपका जो सोच है, हम उस सोच को बदलकर, उस नीति को बदलकर और सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि नौजवानों का सोच क्या है कि हम कितना जल्दी हम बड़ा आदमी बन जाए, ये नौजवानों में भी सोच है। और गलत तरह का दिशा मोड़ते हैं, उसको अपने भतीजा को, अपने भाई को गलत दिशा में जाने नहीं दें। और इसीलिए आज हम मध्य एक बहन को और एक बेटी को जो जुझारू है, एक क्रांतिकारी है, जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वो कर्तव्य दिखाया था, आप अपना बहुमूल्य वोट एक बार इनको दे के देखिए, वही झांसी की रानी आपके केरला में स्थापित करेंगे। बुंदेलो हमने सुनी तो वही कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो फांसी वाले। हमारे हम सब के लिए, क्षेत्र के लिए बरगद का है, पीपल का है, जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद जो हम लोग सांस और हवा लेते हैं, वैसे पितामह, वैसे मार्गदर्शक, वैसे गार्जियन हम लोग के बीच में। अब हम हमारे एक नौजवान, एक प्रतिभावान, एक ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता, जिला अध्यक्ष, जो पक्ष हो या विपक्ष हमेशा रखते हैं खुला नाटक, सबकी सुनते हैं, वैसे जिला अध्यक्ष राजू महतो जी को आमंत्रित करते हैं। हम सब और 27 तक जो काम करेंगे वह संकल्प हम ले रहे हैं। और इतना कार्यकर्ता, जितने प्रत्याशी हैं उनके पास नहीं होगा, इतना लोग होने के बाद हम हतपाव रहे, उत्साहित रहे कि हम सबका दुर्भाग्य हो। मित्रों, अगर हम ईमानदारी से अगर इस समय का यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर 27 तारीख का हमारा और आपका फतह होगा और विजय जुलूस हम लोग उसी दिन मनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये 3-4 दिन जो है हमारा आपका परीक्षा करेंगे, या 3-4 दिन जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने तरीके से आपको खरीदने का भी काम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम खरीदाए नहीं, हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आप को सजग रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और फतह हमारी है तो उसके लिए आपको कमर कसने की आज से ही आवश्यकता है। जितने लोग बूथ कमेटी 12 वार्ड है, 12 वार्ड में हम लोग बैठे हैं, अगर कुछ तो उसको सुधार के आप नामित करने का काम करेंगे, उनका नाम भी हम लोग समाहित करने का काम करेंगे। और आप जो है आप जानते हैं, इसीलिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप पूरा इलाका जानता है कि खीरू महतो किस शख्स का नाम है। यहाँ इतने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग अपने अपने आप कैसे और बृहद बनाने का काम करेंगे, कैसे आप एक ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित करने का काम करेंगे, तभी आपको ऐतिहासिक जीत मिल पाएगी। निश्चित तौर पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, चौक चौराहों में बैठते हैं, विभिन्न लोग आपके बीच में आते होंगे, विभिन्न लोग कहते होंगे, यहाँ से तरह तरह की बातें कहता होगा लोग कि एक ही परिवार, या तो बहुत सारी चीजें का बहुत सारी बात आपके बीच में आता होगा। आप जानते हैं कि जिस परिवार में आज तक 40 से 50 वर्षों तक इस क्षेत्र को देने का काम किया है, लोग
लोगों को एक बुलंद आवाज के साथ उनकी हक और हकूक दिलाने का काम किया है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार और विकास से जोड़ने का काम किया गया है। अपना ही होता है, गांव वाले या कॉलोनी वाले के बीच विवाद होता है तो समझौता कहाँ होता है, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो जब हम परिवार मान के चलते हैं, एक परिवार हमारा है, इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है। आपके यहाँ शादी हो, विवाह हो, बंदी हो, किसी तरह का भी कार्यक्रम हो, आप गर्व से लोगों को खोलते हैं। और हम लोग भी चाहे गांव के वासी हो, गर्व से हम लोग आपके यहाँ शिरकत करते हैं। और हमारे यहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो गर्व से आप भी हमारे यहाँ आते हैं। यह परस्पर संबंध जो हमारा है, इस संबंध का परीक्षा एक साथ जीते हैं, एक साथ खुशहाली के साथ रहते हैं। प्रेम जो हम लोग का है वह बना हुआ है और इस कड़ी को जो तोड़ने का काम करेगा, अपने मत के द्वारा आप उसको जवाब देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत आभार। अपने जिला जो बोले उस संदेश में हमने अपनी बात को कह दिया कि हमको चुनना अपने देश में ही है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इतने बार में चुनाव कीजिए। हमको चुनने के लिए इतना हम लोग नाकाबिल नहीं है देश के लोग कि हमको चाइना चाहे बांग्लादेश या नेपाल से मुखिया लाना। तो अब हम सबका जहां बचता है सम्मान और कोई नहीं होगा शर्मिंदा। ये खेल है, किसी का सम्मान से कोई खेल नहीं सकता, किसी का स्वाभिमान कहीं कोई गिरवी नहीं रख सकता। और जब तक ये है आपको सम्मान, आपके रोजगार की चिंता ये करते हैं, ये अगर यकीन ना हो तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाए। आपके साथ जहां आप रहते हैं, सीसीएल कंपनी एक कार्यक्रम लाई थी, यह योजना कहें कि सीसीएल को जो लोग आवास को कब्जा करके रखे हैं या उसके जमीन में घर बना के दुकान बना के रह रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, उनको हटाने का एक कार्यक्रम चला था सीसीएल के द्वारा। आपके साथ कौन खड़ा? तब आपके साथ यही लोकल आदमी खड़े थे, यही यहाँ के खड़े थे। तब इन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि ये बाहर के लोग हैं कि भीतर के लोग। इनके इतना वो रिश्ता कहलाता है और जो अपने आप बनता है वो संबंध कहलाता है। अभी राजू जी आपसे कह रहे थे, और खीरू महतो का आपसे रिश्ता नहीं, ये संबंध है। वो संबंध भाईचारे का है, वो परिवार का संबंध है। वो संबंध किसी के पास इतना प्यार है, इतना विशाल का हृदय है कि सबको अपने प्रेम में समाहित कर लेगा। और लाख बुराई करोगे तुम्हारे लिए सदैव ये, आपके लिए सदैव ये बढ़िया सोच रखते हैं, सदैव आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जिसको उदारवादी कहते हैं। वैसे उदारवादी जब हमारे समक्ष हो, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। तो हम अपने दोबारा मालूम चाहते हैं।